अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साद है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आपको अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। जो सिविल की फ़ील्ड के लोग हैं, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशंस के लिए हम वीडियोस बनाता रहता हूँ मैं, ताकि जब वो साइट पे आएँ तो उनको बेसिक चीज़ों का नॉलेज हो। तो इसी लिहाज से इस वीडियो का मकसद भी ये है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि जब आप डिग्री या डिप्लोमा पास करते हैं तो सबसे पहले आपको एज अ साइट इंजीनियर जब आपकी जॉब होती है तो आपका काम साइट पे होता है। साइट पे स्टील चेक करना, रीइंफोर्समेंट चेक करना। तो उसी बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अब ये एक स्लैब डल गई है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। अब इसके ऊपर जो स्लैब डलनी है उसके लिए सबसे पहले जो कॉलम है, ये जो कंक्रीट कॉलम है, ये इनकी शटरिंग लगा के इसमें कंक्रीट करेंगे, फिर नीचे शटरिंग लगाएंगे छत की, और फिर छत की शटरिंग होगी, और फिर उस कंक्रीट करेंगे स्लैब की। तो ये प्रोसेस चलता रहता है फर्दर फिर दोबारा से उससे नेक्स्ट स्टेप पे भी यही प्रोसेस होता है। तो उसमें होता ये है कि जहाँ पे कॉलम है उसके लिए हम लेआउट हर स्लैब पे दोबारा से करते हैं। तो ये जिस तरह आपको ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं रेड कलर की, ये बेसिकली इसका लेआउट किया गया है। ये वाला लेआउट से मुराद है कि जिस कॉलम की जो जगह है उसको लोकेशन को मार्क किया गया है, और वहाँ पे ये इस चीज़ को बोलते हैं स्टार्टर। यहाँ पे स्टार्टर भरे हैं। इसका फ़ायदा ये है, इसका मकसद ये है कि जब शटरिंग वाले आएंगे तो वो इसके उनको पता चलेगा कि इस जो कॉलम की जो साइज़ है वो इसके इर्द गिर्द इन्होंने शटरिंग बांधनी है। मतलब इन्होंने इस कंक्रीट का ये जो 2 इंच की जो स्टार्टर भरा है उनके लिए आसानी होगी कि जो कॉलम की लोकेशन है, कॉलम इस जगह पे आ रहा है और इस साइज़ का कॉलम है, तो उससे उनको इजी हो जाएगा। शटरिंग लगा के उसमें कंक्रीट भर देंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ है रीइंफोर्समेंट। एक तो हमारे पास जो ये कॉलम का स्टील नीचे से आता है, एक जब इसके ऊपर जब ऊपर वाली स्लैब के लिए हम इसके साथ दोबारा से ओवरलैप लगाते हैं। तो ये जो बार्स हैं ये वाली, ये नीचे से आई थी स्लैब से जब ओवरलैप छोड़ा था। अब ऊपर वाली स्लैब भरनी है, उसके साथ ये वाली जो रीइंफोर्समेंट है उसके साथ ये ओवरलैप किया है। तो ओवरलैप होता है एज़ पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन 40D के हिसाब से भी हो सकता है, या जो भी आपको डिज़ाइन में दिया हुआ है। एक ड्राइंग होती है, उसमें जनरल नोट्स होते हैं स्ट्रक्चर की जो ड्राइंग्स होती हैं, उसमें इन चीज़ों को दिया होता है कि ये जो हुक हैं, ये वाली हुक्स हैं, ये कितनी होनी चाहिए, ओवरलैप कितना होना चाहिए, कि इस स्टील पे जो चढ़ाव है वो कितने फुट या कितने इंच होना चाहिए। और उसके अलावा जो रिंग्स हैं, इसमें 3 हमारे पास रिंग डल रहे हैं। ये 2 फुट बाई 2 फुट का कॉलम है। एक तो ये रिंग है पूरा, जो पूरा आउटर साइड से इसको बांधा गया है। दूसरा जो रिंग है वो ये वाला है, जिसमें 3 बार्स ये आ रही हैं और 3 बार वहाँ से आ रही हैं, और एक रिंग इस तरफ से बांधा गया है जिसमें ये 3 बार्स और वो 3 बार्स हैं। अब ये मुकम्मल एक उसको इसने शिकंजा बन गया, एक जो जिसको बोलते हैं जकड़ लिया, अब मज़बूत। अब मतलब ये है कि स्टील आगे पीछे होने का चांस नहीं है। और फिर यही तरीका ऊपर सेम जिस तरह आप देख सकते हैं ऊपर तक इसी तरह इन्होंने जो रिंग्स हैं वो बांधे हुए हैं। बाकी भी मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। जिस तरह ये है एक कॉलम, ठीक है, और ये जनाब ये छोटा कॉलम था, इसमें हमारे पास छोटे रिंग थे। एक ये आउटर रिंग है, ये वाला सेंटर में आ गया, और एक जो रिंग है वो ये आ गया। तो ये बेसिकली ये ओवरलैप आ गया। तो ये आ गया कॉलम का रीइंफोर्समेंट। इसमें भी ये देख सकते हैं आप। तो ये क्योंकि एक हैवी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, तो इसमें कॉलम भी उस हिसाब से हैवी कॉलम दिए गए हैं। और अब इसमें कंक्रीट पोर करेंगे
और इसके लिए इन्होंने प्लाई की शटरिंग लगा दी है। तो ये जगह है जो ये OTS है इसका, और यहाँ पे स्लैब यूँ गुलाई में सर्कल में भरी है क्योंकि ये इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन है। तो ये भी इंजीनियर की ज़िम्मेदारी होती है कि जब वो स्लैब की शटरिंग लगवाए तो वो उसको इंश्योर करे कि जो डिज़ाइन बनना है उसके मुताबिक शटरिंग लगाए, ताकि अब यहाँ से देखें ये यूँ आ रहा है डिज़ाइन और यूँ गुलाई बन रही है। तो ये चीज़ें बहुत, अब जिस तरह अब नीचे से मैं आपको इसका दिखाता हूँ, यहाँ पे शेड है। तो ये चीज़ें थी छोटी छोटी जो आपको देखनी पड़ती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पे सिविल के हवाले से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी, मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरा नाम है मोहम्मद साद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।